My name is Mehzabi Bano. You can also call me MB. So लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जब हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन है तो हम गैसेस के लिए वॉन डेर वाल इक्वेशन क्यों लेकर आए जब आइडियल गैस इक्वेशन पहले से थी। तो हमने लास्ट क्लास में यही डिस्कस किया था कि वॉन डेर वाल इक्वेशन हम क्यों लेकर आए, राइट। और एंड में जाकर फिनिश की थी हमने क्लास को वॉन डेर वाल इक्वेशन को लिख करके, राइट। तो वॉन डेर वाल इक्वेशन जब हमने लिखी थी तो उसमें जरूर दो कांस्टेंट हमने गौर किए थे, फोकस किए थे कि उसमें एक तो ए स्मॉल है और एक स्मॉल बी, दो कांस्टेंट हमारे पास में आए थे। तो उन कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल कांस्टेंट कहते हैं, राइट। अब पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कि ए और बी जो है वॉन डेर वाल कांस्टेंट, इनके बारे में पता करेंगे कि ये होते क्या है। फिर अगर हम बात करें कि कूलॉम लॉ के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के होता है, उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलॉम स्क्वायर। वैसे ही ये हमारे पास में जो वॉन डेर वाल कांस्टेंट है ए और बी, इनकी भी कुछ यूनिट होती होगी, तो वो यूनिट हम देखेंगे। और फिर ये बात करेंगे कि जो वॉन डेर वाल इक्वेशन जो लास्ट क्लास जब हमने फिनिश की थी तो वॉन डेर वाल इक्वेशन लिखी थी, तो प्रेशर के अंदर तो कुछ मॉडिफाइड करने के लिए जोड़ा गया था और जो वॉल्यूम था उसमें से कुछ माइनस किया गया था और वो मॉडिफाइड इक्वेशन थी। तो प्रेशर में क्यों जोड़ा गया और वॉल्यूम से क्यों माइनस किया गया, ये भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। और फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं ए और बी के बारे में। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ए जो है वॉन डेर वाल कांस्टेंट ये क्या है, राइट। तो ए जो है वो हमेशा बताता है शो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो भी गैस हमने ली है उसके बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन को कौन शो करता है, ए। यानी हम अगर कहें कि ए की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब जो गैस हमने ली है उसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। रीजन हमें किससे पता चला, ए, क्योंकि ए का ज्यादा होना बताएगा अट्रैक्शन ज्यादा होना। और जब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उनको लिक्विड इजीली बनाया जाता है, उससे लिक्विड इजीली हम बना सकते हैं, राइट। क्योंकि उसकी लिक्विफिकेशन टेंडेंसी अब ज्यादा हो गई, अट्रैक्शन ज्यादा, तो लिक्विफिकेशन टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो ऑर्डर ऑफ ए, यानी तीन एक साथ ऑर्डर हम बता सकते हैं। ए जो है वो अट्रैक्शन को बताता है और अट्रैक्शन यानी लिक्विफिकेशन टेंडेंसी। अगर क्वेश्चन में चार बोल दिया जाए कि ए सबसे ज्यादा किसका होगा, या फिर बोल दिया जाए अट्रैक्शन किन मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे ज्यादा होगा, या लिक्विफिकेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, तो तीनों के लिए ऑर्डर सेम है। चार ऑप्शन में से वही टिक करेंगे। जब ये ऑर्डर याद होगा तो हम कर सकते हैं इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये ऑर्डर में पता होना चाहिए कि SO2 गैस मॉलिक्यूल्स, अगर हमारे पास SO2 गैस है उसके गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ए की वैल्यू सबसे ज्यादा यानी अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर Cl2, फिर NH3, फिर CO2, CH4, राइट, CO2, N2, H2 और हीलियम। तो ये हमें पता होना चाहिए। यानी हमने वॉन डेर वाल इक्वेशन में जो कांस्टेंट आए थे हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि ए और बी है क्या। तो पहला तो हमने देख लिया ए के बारे में। ए बताता है क्या है, ये शो करता है अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कौन बताता है, जो हमारे पास में ए वॉन डेर वाल कांस्टेंट है। तो ये सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए। लाइक अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि ए की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, या हो सकता है ऐसे बोल दिया जाए कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन, उसके अंदर ऐसा बोल दिया जाए कि ए जो है ए ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन ए ऑफ NH3। तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या अगर सीक्वेंस याद होगा तो हमें पता होगा ए NH3 का ज्यादा होता है ना कि CO2 का। तो ऐसे ग्रेटर देन, लेस देन करके, नन ऑफ दिस करके ऐसे कर क्वेश्चन बनाए जा सकते ऑप्शन से। इसलिए ये हमें सीक्वेंस अच्छे से याद होना चाहिए। और ए के बारे में हमने पता कर लिया। अब हम देखेंगे बी क्या होता है, राइट। बी क्या होता है ये देखेंगे, फिर ए बी की यूनिट पता करेंगे, फिर देखेंगे वॉन डेर वाल इक्वेशन में प्रेशर में कुछ क्यों जोड़ा गया और वॉल्यूम में से कुछ माइनस क्यों किया गया। यानी वॉल्यूम में प्लस कर सकते थे, प्रेशर में से माइनस कर सकते, मतलब इसमें क्यों जोड़ा गया, इसमें माइनस ये क्यों किया गया, ये भी हम अच्छे से इस क्लास में समझेंगे। जैसे पहले हमने ये देखा था कि ए क्या है, तो अब वैसे ही हम देख रहे हैं पहले कि बी क्या होता है, राइट। बी का पता तो होना चाहिए, मतलब इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए बी है क्या हमारे पास में। तो बी जो है, जैसे ए क्या शो कर रहा था अट्रैक्शन, वैसे ही बी जो है वो शो करता है कोई भी मॉलिक्यूल है उसका साइज। यानी बी बढ़ना यानी उस मॉलिक्यूल का साइज बढ़ना बताता है। यानी बी जो रिलेट होता है वो मॉलिक्यूल के साइज से, और ए रिलेट होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन से, राइट। तो बी बढ़ना यानी किसी भी मॉलिक्यूल का साइज बढ़ना। अब ये साइज से रिलेटेड है, यानी इसका बढ़ना साइज बढ़ना बता रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ना बता रहा है। तो ये वॉल्यूम से रिलेटेड है बी, इसलिए हम इसका नाम, लाइक ए का कोई नाम नहीं है, ए हम ऐसे कहते हैं कि वॉन डेर वाल कांस्टेंट, बी भी वॉन डेर वाल कांस्टेंट है, बट बी के नाम भी स्पेसिफिक कुछ, और वो क्या है, एक तो हम इसको को वॉल्यूम भी कहते हैं, राइट, सह आयतन, और सेकंड है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यानी दोनों वॉल्यूम जो नेम है वो किसके है, बी के स्पेसिफिक नेम इसको गिवन है को वॉल्यूम एंड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इतना हमें पहले पता होना चाहिए कि ए किसको शो करता है और बी किसको शो
करता है, यानी ए किससे रिलेटेड है, बी किससे रिलेटेड है, कम से कम एटलीस्ट इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये किन से बिलोंग करते हैं हमारे पास में। फिर हमने कहा था इनके बारे में जानने के बाद हम इनके यूनिट्स की बात करेंगे। हमने इसी तरह की कोई हुलिये की शक्ल की हमने क्या देखी थी कल, वॉन डेर वाल इक्वेशन देखी थी कि पी में कुछ जोड़ा गया था और वी में से कुछ माइनस किया गया था, ये इक्वेशन थी। अब हमें पता होना चाहिए कि क्या किलोग्राम में कभी लीटर जोड़ा जाता है क्या, कि 5 किलोग्राम शक्कर में हमने 2 लीटर पानी जोड़ा तो 7 लीटर, क्या मतलब क्या किलोग्राम बनेगा या लीटर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सेम यूनिट से ही आपस में जोड़ी जाती है और सेम यूनिट से ही आपस में क्या की जाती है, सब्सट्रैक्ट की जाती है। अब मैंने यहाँ ऐसा क्यों बताया, रीजन क्योंकि यहाँ P में कुछ जोड़ा जा रहा है, V में से कुछ माइनस किया जा रहा है, यानी P की जो यूनिट होती है एटीएम, तो ये जुड़ने वाला पूरा क्या है, एटीएम। अगर ये जुड़ने वाला पूरा एटीएम ना होता तो P में कैसे जोड़ते, इसको नहीं जोड़ सकते थे, यानी ये एटीएम होता है तो ये पूरा जाके एटीएम होगा। V किस में होता है, लीटर में, इसमें से जो माइनस किया जा रहा है पूरा वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में, क्योंकि लीटर से लीटर ही माइनस कर सकते हैं, उससे किलोग्राम नहीं कर सकते। एटीएम में एटीएम ही जोड़ सकते हैं, उसमें टेम्परेचर का केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर ये जो V है वो किसके इक्वल, यानी ये जो NV है वो इसी की तरह लीटर के इक्वल है और ये जो है वो इसी की तरह एटीएम के इक्वल, यानी ये पूरा जो है वो क्या है, एटीएम, ये पूरा क्या है, लीटर, क्योंकि एटीएम में एटीएम जुड़ रहा है, लीटर से लीटर माइनस हो रहा है, तो ये पूरा इक्वल है एटीएम के, ये पूरा बराबर है हमारे पास में लीटर के। जब ये लीटर के बराबर, मोल कहाँ जाएगा, नीचे, और मोल की यूनिट क्या होती है, मोल इनवर्स, n क्या होता है, मोल क्या होता है, मतलब मोल इनवर्स ही होती है ना, साथ में मोल नीचे जाएगा, मोल इनवर्स, तो बी की यूनिट आ गई लीटर मोल इनवर्स, हमारे पास में रटने की जरूरत नहीं, आराम से निकाल ली। यहाँ देखिए n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ये क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर आयतन होती है ना, n अपॉन v क्या होती है, कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का स्क्वायर और साथ में वॉन डेर वाल कांस्टेंट क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, इसमें से b और माइनस और साथ में n माइनस किए जाते हैं, तो ये पूरा एटीएम के बराबर है। ए निकालना है, वॉल्यूम का ऊपर लीटर स्क्वायर चले जाएगा और मोल का नीचे जाएगा, इसलिए ऊपर जाके मोल इनवर्स मोल -2 हो जाएगा, राइट। तो ए की भी यूनिट आ गई, बी की भी, कितनी इजीली यूनिट आ गई हमारे पास में, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इजीली यूनिट आ गई। ये देख लेते हैं कि वॉन डेर वाल इक्वेशन जो थी हमारे पास में P प्लस n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर a और साथ में v में से माइनस होता है क्या, nb बराबर क्या हो जाता है, nRT, ये वॉन डेर वाल इक्वेशन है हमारे पास में। तो इसमें P में कुछ जोड़ा जा रहा है, राइट, नो डाउट कि इसमें P में प्रेशर के अंदर क्या हो रहा है, कुछ ऐड हम कर रहे हैं, राइट। तो P में जब ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड क्यों कर रहे हैं, इसको हम समझते हैं। लाइक हमने यहाँ पर एक वेसल ले लिया, इस वेसल के अंदर गैस पार्टिकल प्रेजेंट है और जो गैस पार्टिकल प्रेजेंट है वो गैस कैसी है, आइडियल गैस है, राइट। अब हमें पता है आइडियल गैस के लिए कौन सी इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन, जो कहाँ से आती है, गैस लॉ से आती है। गैस लॉ आपस में मिलकर आइडियल गैस इक्वेशन देते हैं। गैस लॉ कहाँ से आते हैं, केटीजी से आते हैं। और केटीजी क्या कहती है, यानी कुल मिला के आइडियल गैस किस पर डिपेंड है, केटीजी पर डिपेंड है। और केटीजी क्या कहती है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता है। कौन कहता है, केटीजी। जब इन गैस पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा तो गैस पार्टिकल्स को एक दूसरे से कुछ लेना देना है ही नहीं। जितनी स्पीड से ये टकरा सकते हैं उतनी स्पीड से ये वॉल्स पर जाकर कोलाइड करेंगे, वॉल्स पर बहुत ही स्पीड के साथ, फुल वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। रीजन क्या है बहुत तेज कोलाइड करने का, रीजन ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना ही किसी तरह का कोई अट्रैक्शन है ना ही रिपल्शन है। जब दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन है ही नहीं तो वो अपनी वेलोसिटी जितनी भी है वो सारा प्रेशर किस पर लगाएंगे, वॉल्स पर, बहुत तेजी से कोलाइड करेंगे और फुल प्रेशर उस पर एक्सर्ट करेंगे। रीजन क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को तो कोई बाधा पहुंचा ही नहीं है ना, कोई भी मतलब ट्रैफिक उसके बीच में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ना ही वो किसी से अट्रैक्ट हो रहा है ना ही किसी से रिपेल हो रहा है। जितनी उसके पास वेलोसिटी है विदाउट एनी मतलब उसमें कोई भी लॉस तो होगा नहीं वेलोसिटी में, और वो फुल वेलोसिटी के साथ वॉल पर जाएगी, कोलाइड करेगी और उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर वहां पर एक्सर्ट करेगी, राइट। ये किसकी हुई, आइडियल गैस की, क्योंकि वो काम करती थी किस पर, केटीजी पर। वॉन डेर वाल केटीजी पे काम नहीं करती, वो केटीजी में कुछ था पोस्टुलेट्स ऐसे जो काम उस पर रियल गैस पे नहीं करते, इसीलिए तो वॉन डेर वाल आई है। ये तो आइडियल गैस थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वॉल्स पर जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है वो मान लिया क्या है, P ऑफ आइडियल गैस, राइट। अब हमने एक दूसरा वेसल लिया, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास में प्रेजेंट है, राइट। और ये जो गैस पार्टिकल्स है वो कैसे है, रियल गैस। अब रियल गैस पर क्या नहीं लगता, केटीजी नहीं लगता, रियल गैस पर केटीजी वर्क नहीं करता। जब केटीजी वर्क नहीं करता इसका मतलब जो गैस पार्टिकल्स है उनके बीच
में अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा। मैंने कहा था कि रियल गैस केटीजी को फॉलो क्यों नहीं करती, दो रीजन से। पहला तो क्योंकि रियल गैस के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, बट केटीजी कहता है कि नहीं होता। दूसरा, रियल गैस के जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता है गैस के कंपैरिजन में, बट केटीजी कहता है नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए यहाँ पर जब ये रियल गैस हो गई हमारे पास में तो केटीजी लगेगा नहीं। जब केटीजी नहीं लगेगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा, यानी इनके बीच में ट्रैफिक आ रहा है। अब इनकी वेलोसिटी लॉस हो जाएगी। रीजन, क्योंकि ये किसी ना किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर किसी ना किसी से क्या हो रहा है, रिपेल हो रहे हैं। तो जब अट्रैक्ट हो जाएंगे किसी से, ट्रैफिक बीच में आएंगे, इनके किसी के होने से फर्क पड़ेगा इनको, तो क्या होगा, जितना प्रेशर जितनी वेलोसिटी के साथ इनको वॉल्स पर लगाना था कोलाइड से, लगा नहीं पा रहे। रीजन, जितनी वेलोसिटी इनके पास थी, किसी से अट्रैक्ट हो गए, उनसे टक्कर कर ली, फिर किसी से रिपेल हो गए, फिर कहीं और टक्कर कर ली। वेलोसिटी जितनी होनी थी उसके पास उतनी रही नहीं, लॉस हो गई। अब जाकर वो जब वॉल पर कोलाइड करेगा तो उसका प्रेशर क्या है, आइडियल गैस के कंपैरिजन में कम हो चुका है। अब जो प्रेशर हमारे पास में रियल गैस का आएगा वो क्या है, लो, एज कंपेयर टू जो हमारे पास में P हाई है, यानी आइडियल गैस का प्रेशर जो है उसके कंपैरिजन में रियल गैस का जो प्रेशर है वो क्या है हमारे पास में, कम है। राइट, ये हम देख पा रहे हैं कि कम है हमारे पास में प्रेशर रियल गैस का इसके कंपैरिजन में। तो अब समझ में आया, जब रियल गैस का प्रेशर कम है हमें क्या करना है, P आइडियल क्या है, PV बराबर nRT होता ही है। हमें तो रियल गैस के लिए चाहिए। जब हम रियल गैस के लिए P लिखेंगे तो क्या ये P आइडियल के बराबर है, नहीं, P आइडियल ज्यादा है। P आइडियल क्या है, ज्यादा है, यानी P आइडियल जब ज्यादा है हमारे पास में, हमें P रियल लिखने से काम नहीं चलेगा। P रियल में कुछ ऐसा और प्रेशर जोड़ना होगा ताकि वो किसके बराबर हो जाए, P आइडियल के, इसलिए यहाँ जोड़ा गया है। अब ये क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। यानी कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स पर वॉल्यूम, तो इसके स्क्वायर के। और जब ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट मींस A आ जाएगा और साथ में n² आ जाएगा। राइट, तो यहाँ समझना है आइडियल गैस के पास वॉल्यूम, आइडियल गैस अपनी वेलोसिटी में बिल्कुल लॉस होने नहीं देती क्योंकि वो केटीजी को फॉलो करती है। केटीजी फॉलो करेगी तो केटीजी कहती है अट्रैक्शन रिपल्शन होता नहीं है किसी तरह का गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में। जब कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन होगा ही नहीं, कोई ट्रैफिक उसके बीच आएगा ही नहीं, तो जितनी वेलोसिटी के साथ वो टकरा सकती है, वो वॉल से कोलाइड कर सकती है, वो उतने प्रेशर से करेगी। बट रियल केस में ऐसा होता नहीं है, वो केटीजी को फॉलो करती नहीं है। जब केटीजी को फॉलो नहीं करती, इसका मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, ट्रैफिक आएगा तो वेलोसिटी लॉस होगी। तो जो वॉल है उससे कोलाइड जब करेगी तो प्रेशर उतना नहीं होगा जितना कि आइडियल गैस का होता है। यानी अब हमें जब PV बराबर nRT लिखना होगा तो क्या P जो है वो आइडियल गैस के बराबर है, नहीं, उसके बराबर करने के लिए उसमें कुछ और एक्स्ट्रा P जोड़ना होगा। अब वो जो एक्स्ट्रा P है वो समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। कंसंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन यही होती है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा A आ गया, तो ये स्टेप यहाँ पर जोड़ा, इसलिए जोड़ा ताकि ये प्रेशर P आइडियल के प्रेशर के बराबर हो जाए। राइट, इसीलिए जोड़ा। और क्यों जोड़, यही क्यों जोड़ा तो वो भी देख लिया, और जोड़ा क्यों वो भी देख लिया। तो समझ में आया कि इसमें जोड़ा क्यों और ये क्या जोड़ा। तो अब वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को रटने की भी जरूरत नहीं, अब याद रहेगा कि जो एक्स्ट्रा P जोड़ा जाता है P के साथ में वो कंसंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन A आता है, और कंसंट्रेशन का स्क्वायर क्या होता है। तो अब ये रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको कंफ्यूजन की नहीं, यूनिट भी इजीली निकालिए। अब हम ये देखते हैं वॉल्यूम में से कुछ माइनस क्यों किया गया। राइट, हमें ये देखना है कि V में से कुछ माइनस क्यों किया गया। राइट, V डायरेक्ट V ना लिखकर उसमें से कुछ माइनस करके क्यों लिखा गया, ताकि वहां पर वो आइडियल गैस इक्वेशन जैसी बन सके वॉन डेर वाल्स। राइट, तो हमारे पास में अगर हम बात करें आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस किस पर डिपेंड होती है, केटीजी, वो केटीजी को फॉलो करती है। और केटीजी ये कहता था कि एक गैस का जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। यानी अगर कोई वेसल है तो इस वेसल का जो वॉल्यूम है वो बराबर हो जाएगा, यानी वेसल के वॉल्यूम को ही कह दो कि गैस का वॉल्यूम है, टोटल गैस का वॉल्यूम है। ऐसा कहता है कौन, केटीजी कहता है। क्यों, क्योंकि वो कहता है कि गैस का वॉल्यूम ही वेसल का वॉल्यूम है, यानी वेसल का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम है। क्यों, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है उसको वो नेग्लिजिबल कर देता है, और गैस का वो जो वेसल का वॉल्यूम अगर V का है तो डायरेक्ट PV बराबर nRT आ जाता था। V में ना कुछ जोड़ना होता ना घटाना होता, क्योंकि जो वेसल का वॉल्यूम है वो V है, और वेसल के वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जोड़ना ही नहीं है, घटाना ही नहीं है। रीजन, क्योंकि वहां पर अगर गैस का हम कहते हैं कि जैसे दूसरी गैस हमारे पास में क्या, रियल गैस केटीजी को फॉलो नहीं करती। इसका मतलब
अगर गैस का वॉल्यूम निकालना रियल गैस का, तो जो वेसल का वॉल्यूम है V, उसमें से माइनस करना होगा गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, क्योंकि रियल गैस केटीजी को फॉलो नहीं करती, यानी ये कहेगी कि गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं है, उसको भी काउंट किया जाएगा यहाँ पर। तो गैस मॉलिक्यूल्स का जब काउंट किया जाएगा वॉल्यूम, तो उसको माइनस तो करना होगा ना वेसल के वॉल्यूम से, इसलिए जो वेसल का वॉल्यूम V है उसमें से कुछ माइनस किया जाता है ताकि रियल गैस का वॉल्यूम आ सके हमारे पास में बिल्कुल इक्वल किसके, आइडियल गैस के। समझ में आ रही है? यानी आइडियल गैस फॉलो करती है केटीजी को, और केटीजी कहती है गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को जानने दो, नेग्लेक्ट कर दो, उस पर ध्यान ही मत दो। तो जो गैस हमने जिस वेसल में ली है उस वेसल का वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, गैस का वॉल्यूम। लेकिन अगर बात रियल गैस की करें, वो केटीजी को फॉलो नहीं करती, वो नहीं करती केटीजी को फॉलो, तो गैस वॉल्यूम जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट भी हम नहीं कर सकते। जब गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो गैस का जो वॉल्यूम, जो रियल गैस हमने वेसल में ली उसका वॉल्यूम हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें जो वेसल का वॉल्यूम है उसमें से गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस करना होगा, तब बचा हुआ जो वेसल वॉल्यूम है वो बराबर होगा रियल गैस के। रियल गैस के वॉल्यूम तो तभी आएगा ना, क्योंकि वो V वेसल के बराबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उसमें से गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस करना होगा, इसलिए जो V वेसल, मैंने कहा V वेसल V है, तो V में से कुछ माइनस करना पड़ेगा तब जाके वॉन डेर वाल इक्वेशन में, यानी ये माइनस इसलिए किया जाता है। तो नाउ अब हम जिस नए एक कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं, एक नया टॉपिक है हमारे पास में, इसकी बात करें तो हमारे पास में वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। क्या होता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV बराबर nRT, उनको अपॉन में कर दो, लाइक हमारे पास में PV बराबर क्या होता है, nRT, तो PV अपॉन में nRT को ले जाओ, तो हमारे पास में जो कांस्टेंट बनेगा उसको ही क्या कहते हैं हमारे पास में, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए PV किसके बराबर होता है, nRT के, तो PV की जगह nRT लिख सकते हैं, तो nRT से nRT कट जाएगा तो बराबर 1 आएगा, या PV बराबर nRT होता है, nRT की जगह PV लिख देंगे तो PV कट के 1 आ जाएगा। यानी हमेशा फिक्स है कि अगर गैस आइडियल है तो उसके Z की वैल्यू 1 होगी, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है, अगर केस है हमारे पास में आइडियल गैस का, तो Z या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा 1 होगा। बट इन केस रियल गैस की बात करें तो रियल केस में जो रियल गैस है उसमें Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है, बहुत पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। सो हम बात अब ये करेंगे कि कैसे, तो क्या जो प्लॉट होता है वो है, प्लॉट के बारे में देखेंगे। प्लॉट से हम ये डिसाइड करेंगे कि किन गैस के लिए किन कंडीशन पर Z ग्रेटर देन 1 होता है रियल गैसेस में, एंड Z कब लेस देन 1 होता है, राइट। हमने एक प्लॉट लिया है और प्लॉट किसके बीच का है, ये प्लॉट लिया है और प्लॉट किसके बीच का है, Z यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और गैसेस के प्रेशर के बीच में हमने क्या लिया है, प्लॉट लिया है। तो Z बराबर 1 किसके लिए होता है, आइडियल गैसेस के लिए, और वो क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, चाहे प्रेशर कम करो या बढ़ाओ। यानी ये जो प्लॉट है ना कि P लगातार बढ़ाओ, Z कांस्टेंट है, बराबर 1 है, किसके लिए आता है, ये आइडियल गैसेस के लिए आता है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें इसलिए देखना है, इसलिए प्लॉट हमने Z, और क्योंकि ये तो मैंने बता दिया पहले कि Z रियल गैसेस के लिए जो है ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। बट ये पता चला किससे कि ये जो हमारे पास में रियल गैसेस होती है इनके लिए Z 1 नहीं होता, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 होता है। यानी बहुत सी रियल गैसेस होती है जो डेविएशन शो करती है किससे, आइडियल बिहेवियर से, आइडियल गैसेस से। ये पता चलता है प्लॉट से। जब Z और P के बीच में प्लॉट देखा गया तो Z लगातार P बढ़ाने पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 रहा किसके लिए, आइडियल गैसेस। बस बहुत सी गैसेस थी जो रियल थी, उनके लिए जो है जो Z है वो या तो ग्रेटर देन 1 था, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, और कुछ ऐसी गैसेस थी जिनके लिए स्टार्टिंग में लेस देन 1 था और कुछ टाइम बाद ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ये प्लॉट से पता चलता है कि जो रियल गैसेस होती है वो शो करती है डेविएशन टू आइडियल बिहेवियर। ये तो आइडियल बिहेवियर है, इससे डेविएशन यानी विचलन शो कर रही है आइडियल गैसेस। यानी हमें इस जो रियल गैसेस होती है वो डेविएशन शो करती है आइडियल बिहेवियर से। ये इस प्लॉट से पता चलता है हमें कि कुछ गैसेस ऊपर जा रही है, कुछ गैसेस नीचे जा रही है। अब इनको सेपरेटली हम एक एक प्लॉट की स्टडी करेंगे, ये ऊपर जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये इसका, एक एक की स्टडी हम डीपली करेंगे अलग अलग से। बट हमें इस प्लॉट से ही तो पता चलता है कि जो Z है वो बराबर 1 तो आइडियल है, बट आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती है कौन, रियल गैसेस। तभी तो ऐसे प्लॉट उनके मिल रहे हैं प्रेशर के साथ में। और हम ये भी देख रहे हैं यहाँ पर कि बहुत कम प्रेशर पर Z बराबर 1 आ रहा है इन सभी गैसों के लिए। यानी बहुत ही लोएस्ट प्रेशर अगर हम यूज करें तो रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी।
वो इस प्लॉट से पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब इन सब का प्रेशर बहुत ही लो कर दे तो लो करने पर कहीं ना कहीं ये जेड बराबर क्या आ रहा है इनके लिए 1 आ रहा है। जब जेड बराबर 1 आ रहा है यानी ये रियल गैसेस बहुत ही कम प्रेशर पर किसकी तरह शो करती है, यानी अगर पूछ लिया जाए कि रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर कब शो करती है तो उसमें एक पॉइंट ये भी होगा कि बहुत ही लोएस्ट प्रेशर पर रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेवियर शो करती है। ये प्लॉट हमने देख लिया। अब इसको और आगे अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो जरूर आगे शो पूरा प्रॉब्लम जो है हट जाएगा आपका। तो अभी इतना मतलब एक्साइटेशन मत। अभी हमने लास्ट पेज पे क्या देखा था, जेड और पी के बीच में प्लॉट देखा था जिसके अंदर हमने देखा था कि रियल गैसेस जो होती है वो आइडियल बिहेवियर से क्या करती है, डेविएशन शो करती है। और प्लॉट में साफ साफ वो नज़र आ रहा था कि जेड बराबर 1 ना होकर या तो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, राइट। तो उसके अंदर ये कंक्लूजन फर्स्ट था। और सेकंड था कि बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर पर जो रियल गैसेज है वो आइडियल बिहेवियर शो करती है। अब हम बात करते हैं कि जो अभी हमने प्लॉट देखे थे उसमें बिहेवियर ऑफ गैसेस लाइक CH4CO2, यानी 2 प्लॉट तो ऐसे थे कि ऊपर के ऊपर ही थे, लेकिन 2 प्लॉट ऐसे भी थे जो नीचे से ऊपर जा रहे थे। तो दोनों की नेचर के बारे में हमें पढ़ना है। पहले प्लॉट के तो पहले तो हमने नेट प्लॉट देख लिया, जेड और पी में सारे तरह के प्लॉट आ गए थे। अब हम पहले तरह के प्लॉट की बात करें जिसमें पहले जेड लेस देन 1 होता है, दूसरी बार में ग्रेटर देन 1 होता है। तो उसको थ्योरेटिकली हम समझेंगे कॉन्सेप्चुअली। ये तो प्लॉट बोल रहा है कि यहाँ पर जब हमारे पास में CH4 और CO2 जैसी और भी गैसें होगी या ये होगी तो इनके लिए जब प्रेशर लो होता है, लो प्रेशर तक तो Z लेस देन 1 होता है, और जब प्रेशर हाई करते जाते हैं तो Z ग्रेटर देन 1 हो जाता है। AC और या ऐसी और गैसेस के लिए ऐसा प्लॉट होता है, लो प्रेशर पर और हाई प्रेशर पर अलग अलग। तो 2 टाइप के बिहेवियर शो करती है ऐसी गैसेस, राइट। तो पहला तो कौन सा है, एट लो प्रेशर। पहले तो हम लो प्रेशर पर ऐसी गैसेस के जो है जेड के बारे में बात करेंगे। तो लो प्रेशर यानी प्रेशर कम है। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है, राइट। वॉल्यूम ज़्यादा होता है और जेड क्या होता है, PV बराबर nRT। अब एक कम हो रहा है दूसरा ज़्यादा हो रहा है तो हम कैसे पता करें कि जेड कम होगा या ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही चीज़ें हैं। पी कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, हम किसको ज़्यादा मैटर दे मतलब प्रायोरिटी दे के और फिर जेड को कुछ करें। मैंने हालांकि यहाँ कम बता रखा है, अब वो क्यों कम बताया उसके बारे में मैं बात करती हूँ। अगर हम बात करें प्रेशर रियल का ज़्यादा होता है या आइडियल का, मैंने अभी बताया था KTG के पोस्टुलेट से कि ज़्यादा प्रेशर कौन लगाती है, आइडियल गैस, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्शन नहीं होता। तो P आइडियल ज़्यादा होता है P रियल से। फिर बात करते हैं V आइडियल और वो रियल गैस के। तो V आइडियल क्या होता है, ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं होता, माइनस नहीं करना होता। जबकि V रियल में से क्या करना होता है, गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस करना होता है। तो ये V रियल भी क्या होता है, V आइडियल से कम होता है। अब हम चलते हैं कि V रियल जो है वो किन गैसेस के लिए, CH4 और CO2। अगर इन गैसेस की हम A के अट्रैक्शन सीक्वेंस की बात करें तो इनका अच्छा खासा जो है क्या बोलते हैं, मतलब इनका जो स्टेप बाय स्टेप, लाइक फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में सीक्वेंस की बात करें SO2 थी, फिर Cl2 थी, SO2 Cl2 अमोनिया के बाद CH4 थी, फिर CO2 थी। यानी 3 के बाद यही गैसें आ रही थी। यानी अच्छा खासा अट्रैक्शन इन गैसेस में होता है। यानी P तो कम हो ही रहा है लेकिन वॉल्यूम जो बढ़ना चाहिए उनका A जो है वो CH4 CO2 का क्या होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए V रियल बढ़ेगा बट कम बढ़ेगा। रीजन क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन ऐसी गैसेस होने की वजह से क्या है, ज़्यादा है। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि जेड क्या हुआ है, कम, क्योंकि ज़्यादा कम कौन हुआ है, प्रेशर, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है। रीज़न है उनका अट्रैक्शन A यानी CH4 और CO2 के बीच में जो कि क्या होता है, अच्छा खासा होता है। तो वो अट्रैक्शन जो है वो वॉल्यूम को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, तो ओवरऑल जो प्रेशर है वो क्या होगा, घटेगा। ये हमने कॉन्सेप्चुअली बात की। फिर इनको देखकर हमने ये प्लॉट बनाया कि लो प्रेशर पर रियल गैसेज, ऐसी अगर गैसेज हो तो लो प्रेशर पर उनका जेड लेस देन 1 होता है। यानी ये तो हमने पहले सॉल्व किया फिर जाकर हमने प्लॉट बनाया। सबसे पहले हमने ओवरऑल प्लॉट बनाया जेड और पी के बीच में जिसमें अलग अलग गैसेस थी, 2 तरह के प्लॉट उसमें आए थे। कंक्लूजन भी निकाला कि हाँ रियल गैस आइडियल गैस जैसी नहीं होती, उससे बिहेवियर शो करती है वो। और ये भी देखा था कि लो प्रेशर पर जो हमारे पास में रियल गैस होती है वो आइडियल गैस जैसी बिहेवियर शो करती है। अगर हम बात करें ऐसी गैसेस के बिहेवियर के बारे में तो हमने कहा कि ये 2 तरह के बिहेवियर शो करती है, एक लो प्रेशर पर, एक हाई प्रेशर पर। लो प्रेशर पर जेड लेस देन 1 होता है, अब उसको सॉल्व करके भी देख लिया। पी कम लिया है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग V क्या होगा, बढ़ जाएगा।
तो कम या ज़्यादा में से ओवरऑल क्या कर रहे हैं हम, कम करें जेड को या ज़्यादा करें, तो वो कहाँ से पता चलेगा कि जो वी रियल है वो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। गैसेस अच्छी खासी अट्रैक्शन रखती है, CH4 और CO2 एक का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन अच्छा खासा है। वी रियल जितना बढ़ना चाहिए उतना ना बढ़ के थोड़ा कम ही बढ़ेगा, जबकि पी बहुत ज़्यादा घट जाएगा, यानी ओवरऑल क्या है, घटने वाला साइन आएगा जेड में, इसलिए ये घट रहा है। यानी ऐसी गैसेस के लो प्रेशर पर, यानी जब रियल गैसेस की बात करें और प्लॉट जेड और पी के बीच में हो, तो लोवेस्ट प्रेशर, जो लो प्रेशर होता है, लोवेस्ट नहीं कह सकते, लो प्रेशर पर रियल गैसेस के लिए जेड और पी के प्लॉट में जो जेड की वैल्यू होती है वो <1 होती है। अब हम बात करेंगे हाई प्रेशर की, कि हाई प्रेशर पर जो रियल गैसेस होती है वो जेड पी के प्लॉट में कैसा बिहेवियर शो करती है अगर रियल गैसेस इस तरह की हो। अब जो CO2 CH4 या उसके जैसी और गैसेस है उसके लिए हम बात करें सेकंड स्टेप जो कि एट हाई प्रेशर, वो एक ही प्लॉट में दो तरह की बिहेवियर शो करती है, एक तो लो प्रेशर पर और एक हाई प्रेशर पर। हमें पता तो चल गया लो प्रेशर पर प्लॉट में वो नीचे जा रही मतलब <1 है, ऊपर जा रही मतलब <1 है, लेकिन उसको थ्योरेटिकल समझने पर ही तो वो प्लॉट बना है, तो उसका हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसका देखते हैं। एट हाई प्रेशर हाई है तो बोल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब ज़्यादा भी हो रहा कम भी हो रहा, तो जेड को हम ज़्यादा क्यों बता रहे हैं, यानी किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं हम, प्रेशर को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो हमें समझना है। अगर हम बात करें रियल गैस की, तो रियल गैस में KTG फॉलो नहीं होता, और KTG फॉलो नहीं होता मतलब रियल गैस में रिपल्शन और अट्रैक्शन होता है, यानी रिपल्शन होगा। हम कह रहे हैं प्रेशर बहुत हाई है, प्रेशर बहुत हाई हमें गैस मॉलिक्यूल्स को देना है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा देंगे तो बहुत पास आ जाएंगे, और हमने कहा था रियल गैस में रिपल्शन होता है, तो जब बहुत पास ले आएंगे तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने से जितना वॉल्यूम हम कम करना चाह रहे थे उतना नहीं हो पाएगा, वॉल्यूम थोड़ा वापस बढ़ जाएगा। यानी प्रेशर तो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, वॉल्यूम इतना ज़्यादा कम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, यानी ओवरऑल बढ़ा कौन, पी, इसलिए जेड को बढ़ा रहे हैं। जबकि अगर यहाँ पर आइडियल गैस होती, यानी अगर हम यहाँ की बात करें तो वी रियल क्या होगा, आइडियल कब, एट हाई प्रेशर। जब प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। जब प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो आइडियल गैस होती है उसके अंदर वो KTG को फॉलो करती है। KTG क्या कहता है, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई तरह का अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता, तो हम जितना प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। KTG कहता है रिपल्शन ही नहीं होता, तो जितने मॉलिक्यूल्स के पास लाना चाहे लाओ, उसमें कोई रिपल्शन हो ही नहीं रहा, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ही नहीं, तो जितना चाहे उतना वॉल्यूम कम कर सकते हैं। बट हम यहाँ प्लॉट किसका देख रहे हैं, रियल गैसेस का। तो रियल गैस के अंदर क्या होता है, KTG को फॉलो नहीं करता, वहाँ पर रिपल्शन प्रेजेंट होता है। रिपल्शन कैसे, अब जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन तो होगा ना, तो रिपल्शन जब होगा तो प्रेशर तो हमने बहुत ज़्यादा लगाया, लेकिन जो आउटपुट निकलना चाहिए मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, उतना कम ना होकर के थोड़ा बहुत ही कम होता है, इसलिए ओवरऑल बढ़ा कौन, प्रेशर, जबकि वॉल्यूम कम थोड़ा कम हुआ। यानी प्रायोरिटी किसको देनी, प्रेशर को। प्रेशर ज़्यादा लगाया गया, वॉल्यूम थोड़ा बहुत ही कम हुआ, इसलिए यहाँ पर जेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए जेड जो है वो <1 होता है। अब बचा कौन सा प्लॉट हमारे पास में, हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसेस या वही गैसेस की बात करें, वो एक ही तरह का बिहेवियर शो करती है, वो हमेशा बढ़ती ही है। ये पहले घटता है फिर बढ़ता है, कब, जब CO2 CH4 या इसकी जैसी गैसें होती, जब हाइड्रोजन हीलियम यानी जिनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है हाइड्रोजन हीलियम नाइट्रोजन, इनके बीच में जब अट्रैक्शन बहुत ही कम वाली गैसेज होती है उनके बिहेवियर की, तो वो एक तरह का प्लॉट बिहेवियर शो करती है। जबकि जो अट्रैक्शन हाई रखती है गैसेज लाइक SO2 Cl2 अमोनिया CH4 CO2, ऐसी गैसेज जो है अट्रैक्शन जो हाई रखती है वो दो तरह का, एक ही प्लॉट में दो तरह का बिहेवियर शो करती है। दोनों देख लिए, अब हाइड्रोजन हीलियम का देख लेते। प्लॉट के अंदर किस तरह की गैसेज, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेज जिनका A बहुत कम होता है, यानी जो बहुत ही कम अट्रैक्शन रखती है, यानी कम अट्रैक्शन है, यानी आपस में पास नहीं आएगी, यानी वॉल्यूम ज़्यादा ही रहेगा, हमेशा कम कंप्रेसिबल होगी, लो कंप्रेसिबल होगी। हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसेस का A कम होता है, हमने उस सीक्वेंस में देखा था, तो लो कंप्रेसिबल होगी। जब अट्रैक्शन कम है तो कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, लो कंप्रेसिबल होगी, यानी और यहाँ पर हमेशा P बढ़ेगा, हमेशा P बढ़ेगा। जब हमेशा P बढ़ेगा तो Z हमेशा बढ़ेगा, V का कोई झंझट ही नहीं है। जब P हमेशा ही बढ़ेगा तो Z भी हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। अब ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर V रियल हमेशा ज़्यादा होगा, V आइडियल से क्यों ज़्यादा होगा, जब P हमेशा, मैंने उस तरीके से बताया था जो अगले प्लॉट में मैंने समझाया था कि V रियल में ज़्यादा प्रेशर तो लगाते हैं बट वॉल्यूम ज़्यादा कम कर नहीं पाते हैं। आइडियल में कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई रिपल्शन नहीं होता, लेकिन रियल गैस में KTG फॉलो नहीं होता, यहाँ पर रिपल्शन होता है, यानी प्रेशर जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा हम कंप्रेस कर नहीं सकते इसको, वॉल्यूम को, रियल गैस में। इसलिए V रियल ज़्यादा होगा V आइडियल से हमेशा, कब,
जब बिहेवियर की बात करें ऐसी गैसों के लिए। अब क्यों ज़्यादा होगा, रीज़न मैंने बता दिया है कि इन पर प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं तो इनका वॉल्यूम ज़्यादा कम नहीं कर पाते, लेकिन इनका कर सकते क्योंकि इनमें कोई रिपल्शन होता नहीं है, जबकि इनमें रिपल्शन होता है, इसलिए इनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा हमेशा इसकी आइडियल गैस के कंपैरिजन में। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वी रियल है उसका वॉल्यूम क्यों ज़्यादा होगा, रीज़न क्योंकि ये लो कंप्रेसिबल होगी। जब इनका ए बहुत कम है, सीक्वेंस में सबसे पीछे आती है, तो लो कंप्रेसिबल, जब लो कंप्रेसिबल है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी आइडियल से हमेशा ज़्यादा होगा। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में। तो ये भी प्लॉट हमने देख लिया। तो कंप्लीट प्लॉट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो जेड होता है उसका हमने पूरा देख लिया कि आइडियल के लिए 1 होता है, पूरा प्लॉट देखा। प्लॉट में हमने कंक्लूजन निकाला कि हाँ भाई आइडियल गैस का तो 1 होता है, बट रियल गैस 1 नहीं लाती, उससे बिहेवियर शो करती है डेविएशन का बिहेवियर शो करती है, राइट। डेविएशन वो शो करेगी आइडियल बिहेवियर से। सेकंड कंक्लूजन निकाला कि हाँ अगर बहुत ही कम प्रेशर अगर हम रखते हैं तो आइडियल गैस की तरह ही रियल गैस हमारे पास में बिहेवियर शो करती है, राइट। फिर हमने पहले जो प्लॉट देखा था उसमें 2 तरह की गैसेस थी, एक वो जिनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, एक वो जिनमें अट्रैक्शन बहुत कम होता है। जिनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है वो 2 तरह के प्लॉट शो करती है, एक में प्रेशर कम होने पर, एक में प्रेशर ज़्यादा होने पर। और जो कम अट्रैक्शन वाली होती है, लो अट्रैक्शन वाली होती है, वो एक ही तरह का प्लॉट शो करती है, और वो होता है कि हमेशा प्रेशर बढ़ाते जाओ, हमेशा जेड बढ़ेगा, और जब प्रेशर लगातार बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम जो है ऐसी गैसेस के लिए जो कि हमारे पास में रियल गैसेस है, रियल गैसेस में रिपल्शन होता है, प्रेशर बढ़ाने पर रिपल्शन होने की वजह से वॉल्यूम उतना कम हो नहीं पाता, इसलिए वी रियल हमेशा वी आइडियल से इस कंडीशन में ज़्यादा होगा। दूसरा ये जब अट्रैक्शन कम है तो लो कंप्रेसिबल है तो वॉल्यूम तो ज़्यादा होना ही है, ये भी हम देख सकते हैं यहाँ से कि वी रियल का ज़्यादा है वी आइडियल से, इसलिए प्रेशर पे ध्यान मत देना कि प्रेशर ज़्यादा है वॉल्यूम कम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफकोर्स कम होगा, वो बात नहीं। मैं बोल रही हूँ वी रियल ज़्यादा होगा वी आइडियल से, वो क्यों होगा वो मैं बता रही हूँ यहाँ से, राइट। फिर आता है हमने एक वो देखा था कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर पर CH4 और CO2 जैसे गैसेस के लिए उसमें एक में लेस देन था और एक में ग्रेटर देन था। तो जिसमें लेस देन आ रहा था उसमें P लेस देन हो रहा था और उसको प्रायोरिटी दे रहे थे, V को नहीं दे रहे थे। रीज़न क्योंकि V बढ़ तो रहा था लेकिन उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा था तो V ज़्यादा बढ़ पा नहीं रहा था, बढ़ना था V को बट इतना नहीं बढ़ पा रहा था जितना P घट रहा है, इसलिए P को प्रायोरिटी दी और Z को कम कर दिया। फिर सेकेंड बार हमने देखा कि उसमें जो P है वो बढ़ रहा था और क्योंकि हाई प्रेशर था P बढ़ रहा था और V कम हो रहा था, बट V इतना नहीं घट पाया जितना P बढ़ गया, इसलिए P को प्रायोरिटी दी। अब V उतना क्यों नहीं घट पाया, रीज़न था कि वो रियल गैस थी, रियल गैस में जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे रिपल्सन होने की वजह से उतना प्रेशर वो लगाने इतना प्रेशर लगाया बट वॉल्यूम उतना कम नहीं होगा क्योंकि उसमें रिपल्सन प्रेजेंट है, इसलिए वॉल्यूम उतना नहीं घट पाया जबकि प्रेशर उतना बढ़ पाया, लेकिन इसलिए प्रेशर को वहाँ पर प्रायोरिटी दे दी। दोनों बार प्रेशर को प्रायोरिटी दी, एक बार घटा तो जेड घट गया, एक बार बढ़ा तो जेड बढ़ गया, राइट। तो हमने कंप्लीट प्लॉट देख लिया। अब 1-2 क्वेश्चन देखेंगे इस पे और इस टॉपिक को भी खत्म करेंगे। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आइडियल गैसेस होती है वो रियल गैसेस की तरह नहीं होती। आइडियल जस्ट एक इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल गैस हो सकती है बट वो रियल में नहीं होती। तो रियल गैस की अगर हम बात करें तो रियल गैसेस भी कुछ कंडीशन पर आइडियल हो सकती है। वो कब, जब रियल गैस KTG को फॉलो करे तो वो आइडियल हो सकती है। अब वो KTG को फॉलो कब करेगी, KTG कहता है अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता और गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। अब वो कब हो सकता है, तो हम अगर हम चाहें कि अट्रैक्शन रिपल्शन ना हो तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल्स को दे देना है ताकि उनको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी मिल जाए और काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाए, ये हो सकता है। प्रेशर बहुत कम कर दे, प्रेशर उन पर कुछ लगा ही नहीं रहे, बहुत ही कम प्रेशर है, बहुत कम प्रेशर होने पर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने पर वो तो फुल स्पीड में भागेंगे, कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन उनके बीच होगा नहीं। कर लिया KTG को फॉलो, है कौन सी, रियल गैस। फिर आता है कि वॉल्यूम जो वेसल का है वो बहुत बड़ा लिया, जब उनकी कोई लिमिट ही नहीं है रुकने की, बहुत बड़ा वॉल्यूम ले लिया तो उसमें गैस मॉलिक्यूल्स का फिर वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो यानी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने पर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने पर और प्रेशर बहुत ही लो होने पर एक रियल गैस भी आइडियल गैस का बिहेवियर शो करती है। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक रियल गैस आइडियल गैस का बिहेवियर शो करती है और 4 ऑप्शन दे दे तो उसमें से ये वाली कंडीशन जिसमें टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो और वॉल्यूम हाई दे रखा वो हमें टिक करनी होती है। सो यहीं तक आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए जिसमें हम इसी पर और भी क्वेश्चन करेंगे। ये टॉपिक अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है।